हेलो फ्रेंड्स, अगर हम कोण की बात करें तो उसका जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर हम हेमीस्फीयर की बात करें तो उसकी वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब होती है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th। वैसे तो मैं आईसीएसई की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेंसुरेशन देखिए टॉपिक चाहे किसी भी बोर्ड में हो, चाहे सीबीएसई में हो या आईसीएसई में हो या किसी और भी बोर्ड में हो, तो स्फीयर चेंज नहीं होगा, कोन चेंज नहीं होगा, सिलेंडर चेंज नहीं होगा। जो इसके जितने भी फॉर्मूले होंगे वो सभी सेम ही होंगे। क्वेश्चंस भी मोर और लेस सेम होंगे। थोड़ा बहुत लिटिल बिट डिफरेंट होता है, किसी में ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, कम क्वेश्चंस होंगे, मतलब वेराइटी जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2018 के दो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और उन दो क्वेश्चंस में से जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे इस तरीके से है। देखिए, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग को सिलेंडर का रेडियस निकालना है और वॉल्यूम निकालना है, और पाई की वैल्यू हम लोग को 22/7 लेनी है। बच्चों देखिए, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए बच्चों में रीडिंग हैबिट डेवलप होना चाहिए। आप कोई भी सब्जेक्ट को रीडिंग करिए और समझ के करिए, तभी आप लैंग्वेज को समझेंगे, सेंटेंस का मीनिंग समझेंगे। क्योंकि कभी कभी वर्ड्स फॉलोइंग जो दिया हुआ होता है तो बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो जब तक ये नहीं पता होगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें कैलकुलेट क्या करना है। तो क्वेश्चन में दिया क्या है ये आप तभी समझेंगे जब आप अच्छे से पढ़ेंगे और उसको मीनिंग समझेंगे। मतलब अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए क्वेश्चन में दिया क्या है। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन को हम लोग देखें। हमारे पास देखिए, ये कोई सिलेंडर है, ठीक, ये कोई सिलेंडर है। पहले डायग्राम स्केच कर ले। आप देख रहे हैं कि सिलेंडर का जो बोथ एंड्स हैं सर्कुलर है, और ये आपका सर्कमफेरेंस है, ये सर्कमफेरेंस है, और दोनों जो एंड है सर्कुलर होगा, नो डाउट। हो सकता है आपको कम ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे तो एक जैसा क्रॉस सेक्शन मिलेगा, मतलब यूनिफॉर्म मिलेगा। तो देखिए, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, ये बेस है, ये दोनों का दोनों, इसको हम सर्कमफेरेंस बोल रहे हैं। बेस का सर्कमफेरेंस जो है, अब बेस क्या है, सर्कुलर है, उसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक, जो कि दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर, और हाइट, ये हाइट हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग को रेडियस निकालनी है। अब देखिए रेडियस, तो अगर हम एक एक्सिस खींचे, सिलेंडर का एक्सिस खींचे, तो ये आपका रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस है। तो ठीक है, रेडियस तो यहीं से निकल जाएगा, सर्कमफेरेंस वाले जो गिवन कंडीशन है उसी से। तो देखिए 2 पाई आर बेस का सर्कमफेरेंस है, जो कि 132 दिया हुआ है। हम लोग को पाई की वैल्यू लेनी है 22/7, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है। पाई इक्वल्स टू 22/7 इंटू रेडियस, तो हमें फाइंड ही करनी है। बच्चों, यहां भी आपको ध्यान देना है, आपको निकालनी है आर। तो 132 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। अब देखिए 22 से
132 कैंसिल हो जाएगा 6 बार में, 6 कैंसिल होगा 2 से 3 बार में, 3 इंटू 7 21। तो इस तरीके से ये जो आपका सिलेंडर है इसकी जो रेडियस है 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। रेडियस हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग को सेकेंड पार्ट में इस सिलेंडर की वॉल्यूम निकालनी है, मतलब यह सिलेंडर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी सॉलिड फिगर के द्वारा जितना स्पेस ऑक्यूपाइड होता है उस सॉलिड फिगर का वॉल्यूम कहलाता है। मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरे द्वारा इस कमरे में जितना स्पेस ऑक्यूपाई होगा वही जो होगा हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, हमारी जो बॉडी है उसकी वॉल्यूम हो जाएगी। तो हमें सिलेंडर की वॉल्यूम निकालनी है, तो पाई आर स्क्वायर एच। देखिए हमें फॉर्मूला कंठस्थ होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आप तभी लगा पाएंगे फ्लुएंटली जब भी आप फॉर्मूला अच्छे से आपके पास होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। तो पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7, रेडियस है आपका 21 इंटू 21, हाइट है आपका 25, ये 7 से देखिए कटेगा 3 बार में, तो इंटू कर लेते हैं 22 इंटू 3 66, 21 इंटू 25, तो ये आपका आ जाएगा 525। 525 इंटू कर लेते हैं 66, तो कितना आएगा 5 6 जा 30, 0 कैरी 3, 6 2 जा 12, 3 15, 5 कैरी 1, 6 5 जा 30, 31, और देखिए डबल 6 है तो इस 6 से भी करेंगे 3150 आएगा, और जब आप प्लस करेंगे तो 0 5, ये देखिए 0 50 5 1 5 6 3 1 4 और आपका ये 3। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है आ जाएगा 34,650 और यूनिट आपका होगा क्यूबिक सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं इस सेशन का सेकेंड क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट 8 इयर्स आप देखेंगे तो मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आया है, और उसके प्रीवियस ईयर्स में मतलब 8 इयर्स के और भी आप पीछे जाएंगे जब, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है मेंसुरेशन से। तो चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है a solid consisting of a right circular cylinder with a hemisphere at one end and a cone at the other। कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसके एक एंड पे कोन है और दूसरे एंड पे हेमिस्फीयर है, ठीक। तो अगर उनका कॉमन रेडियस है जो कि 7 सेंटीमीटर है, सिलेंडर और कोन की जो हाइट है ईच 4 सेंटीमीटर है, तो हम लोग को सॉलिड की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम लोग डायग्राम स्केच करें। तो देखिए डायग्राम के रूप में ये है कि हमारे पास ये कुछ ऐसा, ये है आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर, और इसके जो रेडियस है कॉमन रेडियस, ठीक ना,
कॉमन रेडियस की बात हो रही है। कॉमन रेडियस किसका किसका? तो इस सिलेंडर का, और इसके एक एंड पे आपका स्फीयर है और दूसरे एंड पे आपका, दूसरे जो एंड है उस पे आपका जो है सो कि कोन है। ये दूसरे एंड पे कोन है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिलेंडर की जो हाइट है और कोन का जो हाइट है, कोन का हाइट ये है, ये है आपका कोन का हाइट, ये दोनों का दोनों सेम है और ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर है। ठीक, लेकिन जो रेडियस है आपका, ये आपका 7 सेंटीमीटर, और ये कॉमन रेडियस है सिलेंडर का भी, हेमिस्फीयर का भी, और ये आपका कोन का भी। और ये कोन का ये हाइट है 4 सेंटीमीटर, सिलेंडर का भी हाइट 4 सेंटीमीटर है। हेमिस्फीयर में हाइट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है क्योंकि उसमें रेडियस की बात होती है। हाइट का कंसेप्ट यहां पे सिलेंडर में आएगा और कोन में आएगा। तो बच्चों हम लोग वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड। कभी कभी क्वेश्चन में फिगर दिया रहता है, कभी कभी फिगर नहीं दिया है, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिगर स्केच करना है। कभी कभी क्वेश्चन के साथ फिगर गिवन रहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन दिए हैं वर्ड्स के फॉर्म में, आपको पढ़ करके फिगर स्केच करना है, तब सॉल्व करना है। तो आपको दोनों तरीके के लिए तैयार होना चाहिए। ये जो रिजल्टिंग फिगर है इसकी हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। तो इस फिगर में क्या क्या है? यहां है आपका कोन, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर और ये h। ठीक, फिर है आपका सिलेंडर, तो पाई आर स्क्वायर h, ये h कोन का हाइट है, ये h सिलेंडर का हाइट है, दोनों हाइट सेम है इसलिए हमने h लिया है। कॉमन रेडियस है तो r यहां भी है, r यहां भी है, यहां पे आप हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब। दो तरीका है, या तो आप हर एक का वैल्यू अलग अलग निकालिए, तीनों का वॉल्यूम निकालिए अलग अलग, कोन का, सिलेंडर का, हेमिस्फीयर का, आप प्लस कर दीजिए, या तो इस तरीके से करिए। अब यहां भी थोड़ा आप टेक्निक लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। टेक्निक क्या है? टेक्निक ये है कि आप कॉमन कुछ देख के ले लीजिए। तो पाई आर स्क्वायर हर जगह है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब है तो यहां से भी स्क्वायर आ जाएगा आर का, तो यहां आपका आ जाएगा h/3, यहां आपका h आ जाएगा, यहां आपका 2/3 r आ जाएगा। अब देखिए पाई मतलब क्या? 22/7, रेडियस 7 × 7, h कितनी है? तो h की वैल्यू 4 है, ये h जो है कोन के लिए है। तो देखिए द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड कोन आर इज 4 सेंटीमीटर। तो हाइट का कंसेप्ट तो केवल कोन पे है और सिलेंडर में है, हेमिस्फीयर में तो रेडियस की बात होती है। तो 4/3 और ये आपका +4 प्लस 2/3 इंटू आर की वैल्यू 7, ये एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 × 7 करेंगे तो 22 इंटू जब आप 7 करेंगे तो आपका आ जाएगा 154 आ जाएगा। ठीक, आप इनको प्लस कर लीजिए, तो ये देखिए 4/3 +4 और ये आपका
14/3 आ जाएगा। 154, इनको आप प्लस करिए, तो जैसे में वैसे कर लीजिए। आप देखिए 4/3 प्लस 14/3, ये दोनों को साथ में जब करेंगे पहले तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर सीधे ऐड हो जाएगा। तो 4 और 14 18/3। हम ये कह रहे हैं कि इसको और इसको जब प्लस करेंगे तो ये दोनों का दोनों लाइक फ्रैक्शन है, हैविंग द सेम डिनोमिनेटर 3। 4 और 14 18 आ जाएगा, 18/3 6 प्लस 4। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 4 प्लस 14/3, इन दोनों को हम प्लस कर दिए और ये प्लस 4, 154 18/3 और ये प्लस 4। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये आ जाएगा 154 और ये 6 प्लस 4 10, मतलब एक जीरो लग जाएगा। हम लोग चूंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं और सारा डेटा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आंसर आपका हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। बच्चों लास्ट में कभी कभी न्यूमेरिकल वैल्यू तो बच्चे अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो यूनिट लिखने में गड़बड़ी करते हैं। तो आप जरूर एक बार ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में डेटा जो दिए गए हैं उसमें यूनिट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट है फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट, आप उसको सही लिखना कभी नहीं भूलेंगे। तो आप ऐसे जरूर ध्यान दिया करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि डेटा क्या क्या दिया हुआ है और उस डेटा के अकॉर्डिंग ही आप यूनिट का सिलेक्शन किया करिए। तो बच्चों को मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।